ईरान में इस समय मातम पसरा हुआ है क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया है। उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। इसमें राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक हादसे में सभी मारे गए हैं। हेलीकॉप्टर में बॉडीगार्ड, पायलट, को पायलट और सुरक्षा प्रमुख जैसे अधिकारी सवार थे। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश रविवार को हुआ था, लेकिन मौत की पुष्टि सोमवार को मलबा मिलने के बाद हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। दरअसल राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक डैम का उद्घाटन करने के लिए अपने पड़ोसी मुल्क अजरबैजान पहुंचे थे। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वरजेगन शहर के पास क्रैश हुआ। बता दें कि यह पहाड़ी इलाका है। हालांकि रविवार की शाम तक भी हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर सामने आ रही थी और ये माना जा रहा था कि इब्राहिम रईसी सुरक्षित हैं। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच वहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया, जिसके बाद इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि हुई। उनकी मौत के पीछे साजिश भी मानी जा रही है। ईरान में एक वर्ग इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन भारत के लिए गहरा झटका है, क्योंकि भारत के प्रति रईसी का रुख काफी सकारात्मक था। पीएम मोदी के भी वह अच्छे दोस्त थे। विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ईरान संबंधों को और मजबूती देने रईसी अगले महीने भारत आने वाले थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अधिकारी एक्स हैंडल पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। अब सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि राष्ट्रपति की अचानक मौत के बाद ईरान का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इब्राहिम रईसी के बाद अब ईरान की कमान कौन संभालेगा। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ईरान का संविधान क्या कहता है। साल 2021 में जब इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था तो उन्होंने मोहम्मद मोखबर को अपना पहला उपराष्ट्रपति नामित किया था। मोहम्मद मोखबर को रईसी की तरह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का करीबी माना जाता है। मोहम्मद मोखबर ने सालों तक अयातुल्ला अली खामनेई के आदेश पर बने फाउंडेशन का नेतृत्व भी किया है। बता दें कि साल 2007 में मोखबर को इस पद पर अयातुल्ला खामनेई ने नियुक्त किया था। मोखबर की प्रशासन पर भी अच्छी पकड़ है। रईसी के बाद देश में दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में मोहम्मद मोखबर को जाना जाता है। इस लिहाज से यह संभावना कहीं अधिक है कि अब राष्ट्रपति पद की बागडोर मोखबर के हाथ में आ सकती है। ईरानी संविधान का अनुच्छेद 131 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो पहला उपराष्ट्रपति अस्थायी राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, जो सर्वोच्च नेता की पुष्टि के अधीन है। मतलब ये कि अब ईरान के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर बन सकते हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मंजूरी पर निर्भर करेगी। इसके अलावा प्रथम उपराष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष और न्यायपालिका प्रमुख वाली एक परिषद को अधिकतम 50 दिनों की अवधि के भीतर एक नया राष्ट्रपति चुनाव आयोजित कराना होगा।